प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल की जंग दौरान शहादतां देने वाले देश के वीर जवानों को याद किया है। मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल की जंग जिन्हां स्थितियों में लड़ी गई सी उन्हां नूं भारत कदे भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 21 साल पहला पाकिस्तान ने भारत की जमीन नूं कब्जे विच लैण दे मकसद नाल कारगिल जंग की शुरुआत की सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बहादुर और सूरबीर जवानों की बदौलत इस जंग विच भारत की जित हुई। उन्होंने कहा कि उल्ट स्थितियों के बावजूद भारतीय फौज के उच्चे हौसले नाल देश ने जित हासिल की थी। बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन कारगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बहादुर जवानों के नाल नाल उन्हां दीआं वीर मातावां नूं भी सिर झुकाया है। उन्हां देशवासियों नूं जवानों के बहादुरी के कारनामिਆਂ बारे जानकारी लैण लई बहादुरी पुरस्कारां संबंधी वैबसाइट नूं देखण दी अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल युद्ध के संबंध में साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक ऑडियो क्लिप भी सांझी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध की स्थिति में असीं जो गल करते हाँ उसका सरहद ते डटे फौजियों के मनोबल ते डूंगा असर हुंदा है। उन्होंने कहा कि सानूं ये नहीं भुलना चाहिए कि साडे हर एक संकल्प नाल जवानों का हौसला वधदा है ते सानूं इसका सम्मान भी करना चाहिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक धागे विच बन्ने देशवासी बहादुर जवानों के साहस विच हज़ारां गुणा वाधा करते हैं। उन्होंने अज इस संकल्प नूं नुकसान पहुंचाने वाली गल्लां नूं सोशल मीडिया ते साझा करन तो गुरेज करन दी अपील की कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथियों, युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं, करते हैं, उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कोरोना की स्थिति का जिक्र करदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरीजों की सेहतयाब होने की दर विच भारत की स्थिति होरनां मुल्कां नालों बेहतर है और नाल ही देश विच कोरोना नाल मौत की दर भी होरनां नालों काफ़ी घट है। उन्होंने देशवासियों को कोरोना प्रति चौकस करदियां कहा कि महामारी का खतरा अजे टलिया नहीं बल्कि पहला नालों वधेरे सावधान रहने की लोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिवें देश ने कुछ महीनों तो एकजुट होकर कोरोना महामारी का टाकरा किया है, उस तरह अगे तो भी सावधानियां वरतन की लोड़ है। उन्होंने कहा कि इस कोई शक नहीं कि सावधानियां दौरान कुछ दिक्कतों का सामना करना पैंदा है, पर महामारी के गंभीर नतीजों को ध्यान में रख के सावधानियां नूं अपनाना चाहिए है। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के इस दौर में कुछ लोगों वालों रोजगार लिए अपनाई नवीं साधना का जिक्र करदियां कहा कि सकारात्मक रवैये नाल मुश्किल समय में मदद मिलती है, इसलिए उन्होंने बिहार के महिला स्वै सहायता समूहों दीआं पहलकदमियां का जिक्र किया है। नवीनता के महत्व बारे बोलदियां प्रधानमंत्री ने बिहार के कुछ नौजवानों के तजर्बे भी सांझे किए, जिस विच उन्हां नौजवानों वालों आत्मनिर्भर बनने लई मोतियां की खेती किए जाने बारे दस्सिया। हमारे देश के युवाओं, महिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है। झारखंड से भी मिलता है। झारखंड के बिशुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास 4 महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है। इसकी प्रधानमंत्री ने रखड़ी के त्योहार मौके देशवासियों को लोकल ਲਈ वोकल की अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रतिभाशाली बच्चों और विद्यार्थियों नाल गलबात के अंश साझे किए।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ।